अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों अगर आप 25,000 रुपए की कीमत में एक बहुत ही हॉट डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये है Infinix Hot 11s जो कि Infinix के Hot 10s का सक्सेसर है। पाकिस्तान में Infinix Hot 11s की रिटेल प्राइस 25,999 रुपए रखी गई है, लेकिन प्री ऑर्डर्स पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि प्राइस 24,999 हो जाएगी। और प्री ऑर्डर्स आज यानी कि 17 अक्टूबर से दराज पे शुरू हो रहे हैं। और जब Hot 10s लॉन्च हुआ था तो उस वक्त आप लोगों को वो फोन बहुत ही पसंद आया था, और मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपको Hot 10s हॉट लगा था तो ये फोन तो आग ही लगा देगा, क्योंकि इस बार काफी सारी चीजों को अपग्रेड किया गया है। इसका प्रोसेसर, इसके डिस्प्ले में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स हैं, साथ में कैमरा भी अपग्रेड कर दिया गया है और कुछ और फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। लेकिन सारी चीजों पर तफसीली बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। पहले चल के करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार फोन के बॉक्स का कलर डिफरेंट है और अब ये उस हाईलाइटर वाले फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर में है। बॉक्स पे इसका नया चिपसेट मेंशन्ड है। पन्नी ऑफ और बॉक्स खोलते ही आपका इस्तकबाल फोन खुद करता है। इस बार व्हाइट कलर का रैपर है जिस पे फोन के कुछ मेन फीचर्स मेंशन्ड हैं। उनते वीडियो में अगिया गाल करना है, पहले नारी तक पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या मिलता है। तो एक अनोखा सा थैली में लिपटा सिम इजेक्टर टूल है, कुछ मार्केटिंग मटेरियल्स हैं और बकौल बबलू लाहौरी आजकल इन्फिनिक्स के डब्बों में डॉलर्स आ रहे हैं। फिर एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और साथ में है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और USB Type-C केबल। अब चल के करते हैं इस डिवाइस का दीदार। तो हमारा आज का डिवाइस ग्रीन वेव कलर में है और ये Infinix Hot 11s पाकिस्तान में 3 दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल है, ब्लैक, पर्पल और सिल्वर। यहाँ बिल्ड जाहिर है पूरी प्लास्टिक की है, प्राइस पॉइंट याद रखें। बैक पे ग्लॉसी फिनिश रखी गई है और इसमें ये कर्व्ड वेव जैसा पैटर्न दिखता है जब लाइट इस पे लगती है तो, और आप इन वेव्स को मूव होता देख सकते हैं। और प्लास्टिक होने की वजह से फोन की पायदारी भी बेहतर हो जाती है। यहाँ सारी एजेस कर्व्ड रखी गई हैं तो ये फोन हाथ में अच्छा फील होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि ये फोन एक चंकी फोन है, साइज में भी काफी बड़ा है। वजन की बात करें तो 203 ग्राम का वजन है, तो इट्स नॉट लाइट फोन, लेकिन इसकी ओवरऑल हैंड फील मुझे काफी अच्छी लग रही है। यहाँ डिस्प्ले भी बड़ा दिया गया है तो डेफिनेटली एक फैबलेट साइज्ड फोन है। अब बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन के पावर और वॉल्यूम बटन्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे है सिम ट्रे और यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि इस फोन में आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। नीचे वाली तरफ आए तो यहाँ है इस फोन का हेडफोन जैक, माइक, इस बार USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। पिछली बार Hot 10s में एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया था तो ये USB Type-C वाला अपग्रेड मुझे पसंद आया। फिर पीछे वाली तरफ फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है और अगर इसकी स्पीड चेक करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही तेज और रिस्पॉन्सिव है। आपको डेली यूसेज में कोई इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर को मिस कर रहा हूँ। पिछले काफी सारे फोन अनबॉक्स करने के बाद अब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स की आदत हो चुकी है। लेकिन अब आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था, प्रोसेसर को अपडेट किया गया है क्योंकि इस फोन में है MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर, साथ में 4 GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। और ये Helio G88 इस वक्त 25,000 के प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास चिपसेट है। ये गेमिंग चिपसेट है और MediaTek की G सीरीज में स्पीड, रिस्पॉन्सिवनेस, कनेक्टिविटी और थर्मल मैनेजमेंट को एडजस्ट किया जाता है ताकि गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके। बाय द वे, मैं इस Helio G सीरीज पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुका हूं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो। अगर बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करें तो इस Helio G88 का AnTuTu स्कोर आप देख सकते हैं। अगर इसे हम कंपेयर करें कुछ मेन कंपेटिटर्स के साथ तो आप देख सकते हैं कि ये चिपसेट बिल्कुल टॉप पे आता है और ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा चलेगा। ये फोन बहुत आराम से आपकी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन हैंडल करेगा। अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं तो PUBG इस फोन पे HD ग्राफिक्स और डिसेंट फ्रेम रेट्स पे चलेगी, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी भी इस फोन पे काफी स्मूथली चली। मुझे नहीं लगता कि 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको इस वक्त Helio G88 से बेहतर प्रोसेसर कोई और फोन दे रहा है। अगर आपके जहन में कोई फोन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कैमरास की। तो यहाँ बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और यहाँ एपर्चर f1.6 है, साथ में एक डेप्थ सेंसर है और मेरा ख्याल है एक AI लेंस है। इस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और साथ में है एक क्वाड LED फ्लैश, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और यहाँ आगे वाली तरफ भी हमें ड्यूअल LED फ्लैश दिया गया है। बैक और फ्रंट कैमरास दोनों 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं और इस फोन से आप 240 FPS की स्लोमो वीडियोस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, और ये Infinix Hot 11s का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट ही नहीं बल्कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक वाव फैक्टर है, क्योंकि यहाँ एक 6.78 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले है और जैसा कि आपको पहले बताया ये फोन फैबलेट टेरिटरी में आता है। फिर ये एक IPS LCD पैनल है और इस मर्तबा
कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, जैसे कि ड्यू ड्रॉप नॉच को होल पंच कटआउट से रिप्लेस कर दिया है। फिर इस डिस्प्ले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। हाई रिफ्रेश रेट का फायदा ये होता है कि जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होंगे कोई भी मेन्यूज या वेब पेजेस, तो आपको अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। और टच सैंपलिंग रेट का फायदा ये होता है कि जब आप गेमिंग करते हैं तो आपका फोन का डिस्प्ले ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। लेकिन मेरी नजर में इस डिस्प्ले का जो सबसे बड़ा अपग्रेड है वो है इसके रेजोल्यूशन में। जहां पिछली बार रेजोल्यूशन 720p था, इस बार उसे बढ़ाकर फुल HD 1080p कर दिया गया है। 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे हाई रिफ्रेश रेट वाला बड़ा होल पंच कटआउट के साथ फुल HD डिस्प्ले, तालियां तालियां, बहुत खूब इन्फिनिक्स। फिर यहाँ एक और प्लस पॉइंट ये है कि इस फोन के अंदर ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर्स, जो कि हॉट 10s में नहीं थे, उसमें एक ही स्पीकर था, जबकि यहाँ नीचे वाली तरफ एक स्पीकर दिया गया है और दूसरा ईयरपीस में है। ड्यूअल स्पीकर्स 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम फोन्स हैं जो आपको देते हैं, और जब आप अपने फोन पे गेमिंग करते हैं या कोई मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ड्यूअल स्पीकर्स का फर्क आपको महसूस होगा। अब आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की। तो यहाँ यकीनन बैटरी साइज पिछली बार से कम कर दी गई है। पहले 6000 mAh थी, लेकिन इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्लस पॉइंट है और वो है फास्ट चार्जिंग, जो कि हॉट 10s में नहीं थी। और अगर मुझसे पूछे तो 6000 mAh और 10 वाट की चार्जिंग के ऊपर मैं 5000 mAh और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को हमेशा चूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि ज्यादा तेज चार्जिंग होती है, उसका कन्वीनियंस फैक्टर ज्यादा होता है, और मेरे हिसाब से 5000 mAh की बैटरी ज्यादातर लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है। ज्यादा बड़ी बैटरी होती है तो फोन बहुत ही चंकी हो जाता है। तो मुझे पर्सनली 5000 mAh और 18 वाट का ये कॉम्बिनेशन काफी पसंद आया है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो Infinix Hot 11s में Android 11 है, जिसपे Infinix की XOS 7.6 लगी हुई है, और ये Android का एक बहुत ही हेवीली स्किन्ड वर्जन है। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस स्टॉक Android से मुख्तलिफ कर दिया गया है, लेकिन 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और Helio G88 चिपसेट के साथ ये इंटरफेस बहुत ही स्मूथली चलता है। इस इंटरफेस के साथ थोड़ी ब्लोटवेयर एप्स जरूर आती हैं, लेकिन इन्हें आप खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में Infinix Hot 11s ने बजट फोन्स की मार्केट को बहुत ही हॉट कर दिया है। प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरास में तो अपग्रेड्स हैं ही, लेकिन मेरे ख्याल में ड्यूअल स्पीकर्स और होल पंच कटआउट और USB Type-C पोर्ट, ये चीजें इस फोन को 4 चांद लगा देती हैं। बस इस फोन से मेरे 2 गिले हैं। एक है कि इसकी रैम को 6GB से कम करके 4GB कर दिया गया है। मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में भी 6GB रैम दी जाती। और दूसरा यह है कि Infinix Hot 10s मेड इन पाकिस्तान था, जबकि ये फोन मेड इन चाइना है, और मैं मेड इन पाकिस्तान होने पे हमेशा फोन को बोनस पॉइंट्स देता हूं। लेकिन इनके अलावा मेरे ख्याल में Infinix Hot 11s इस वक्त बजट प्राइस पॉइंट पे हर किस्म के यूजर के लिए और खासकर गेमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फोन है। और मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि Infinix Hot 11s इस वक्त बजट फोन्स में किंग है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।